पवित्र वचन कहता वो करता है, जो गलत आ उन्होंने छड्डदा है, जो सही आ उन्होंने फड़े रखता। असी वचन फड़ के रखना, जिस तरह वचन सानू कहता असी उस तरीके नाल चलना। प्रभु के वचन में पढ़ना, इत्ते मनन करना आ, इनू सोचना आ कि अज वचन सानू किहड़ा राह दिखा रहा, अज वचन सानू की सिखा रहा। दाऊद नबी कहता मैं कद जावां ते परमेश्वर नूं अपना मूँह दिखावां, मैं कद जावां ते प्रभु के चरणों बैठा। ये दाऊद नबी के एक मन की चाह होंदी सी, क्योंकि वह धर्मी सी। सानू भी उसी प्रकार धर्मी बनना आ, भगत बनना आ। दाऊद नबी एक राजा भी सी, एक नबी भी सी। उसके बावजूद सारे राजपाट के काम छड्ड के वो की कहता सी, मैं कद जावां ते परमेश्वर नूं अपना मूँह दिखावां। तो जो शमौन बारे देखते हैं, चार चीज़ां आ, वो धर्मी आ, वो भगत आ, इसराइल की शांति की बाट जोड़िया, तो पवित्र आत्मा उसते सी। इसका मतलब वो प्रभु का एक अभिषिक्त जन सी, जिते प्रभु का अभिषेक ठहरिया पिया सी, ते वो प्रभु की गाइडलाइन के अनुसार चलता सी। तो दूजा पढ़ते हैं इत्थे शेर के गोत्र चो हेलमेट, ये चार चीज़ां ये शमौन के जीवन च सी। ते चार चीज़ां उहदे जीवन च आईयां किदां, उहदा एक मूल मंत्र ये आ, चार चीज़ां उहदे जीवन च आईयां क्योंकि उहदे जीवन च प्रार्थना सी। प्रार्थना साडे जीवन च होनी चाहिए। जब तक प्रार्थना नहीं असी प्रभु तो अभिषेक नहीं पा सकते। उहदे जीवन च विश्वास सी, विश्वास साडे जीवन च पाया जाना चाहिए। तो सब तो बड़ी गल उहदे जीवन च पवित्रता सी। ये पवित्रता साडे जीवन च होनी चाहिए। भैणां दे जीवन च, भरावां दे जीवन च पवित्रता पाई जानी चाहिए। जो तीन चीज़ां ये साडे जीवन च पाईयां जाणगियां ते अभिषेक परमेश्वर का हर एक जन ते उतरेगा। ये तीन चीज़ां अपने जीवन च अपनाओ। माता मरियम नूं जब दूता ने के संदेश दिता कि तेरे एक बालक होना, उहदा नाम यीशु रखना, तो माता मरियम ने पहला शब्द दूत नूं की बोलिया कि मैं तो पुरख नूं जानदी नहीं। इसका मतलब ये नहीं माता मरियम का कोई भरा नहीं सी, उन्हें यह कहा मैं तो पुरख नूं जानदी नहीं सी। मतलब वो पवित्रता दे विच पूरी बनी रही। वही गाइडलाइन जिहड़ी सानू बाइबल दसदी आ असीं अपनाउणी आ। प्रभु के पीछे चलना, पवित्र बनना, प्रार्थना च बनना, तो विश्वासी बने रहना, तो प्रभु का अभिषेक साडे जीवन च काम करेगा। ये प्रभु का वचन पढ़े जान, सुने जान ते बरकत होवे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास ने जो परमेश्वर की गंभीर बातों को आपके सम्मुख रखा। देखिए संगत, इस समय है, हम लोग आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति हो। हम लोग इस समय हमारे बीच में पास्टर अमित जैकब साहब पानीपत से हमारे बीच में मौजूद हैं। परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके सामने सेवा करेंगे। स्तुति हो। बड़े गंभीर से सुनिएगा। वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जी के दास के साथ। स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हों। अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप हमसे बात करें अपने वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वचन तभी काम करता है जब आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उसको जीवन में आप अपने ग्रहण करते हैं, तब वह वचन आपके लिए काम करना आरंभ कर देता है। इसीलिए प्रार्थना करें कि जो आज का वचन है उस वचन को प्रभु तू हम तक पहुंचा, ताकि हम तेरे नाम को और अधिक जान पाएं और अधिक विश्वास में, आत्मा में और वचन में हम मजबूत हो पाएं। मेरे परमेश्वर आप ऐसा करें प्रभु, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम इस जगह के लिए हम मांगते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में।
तो हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सो ध्यानपूर्वक आप परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। ज़्यादा समय नहीं, 20-25 मिनट में मैं अपने परमेश्वर के वचन को समापन की ओर हम लोग जाएंगे। सो ध्यानपूर्वक आप परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। हम अधिकतर, जैसे आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अधिकतर हम लोग क्रिसमस के विषय में जब हम सुनते हैं तब बहुत सारी बातों के बारे में हम जानते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें मालूम है ना। उदाहरण के स्वरूप में अगर पूछा जाए कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बता देंगे। यीशु मसीह की माँ का नाम क्या है, तो आप बता देंगे, है ना। और चरवाहों को किसने संदेश दिया, वो आप बता देंगे। कुछ गीतों के माध्यम से भी प्रभु के दास ने गीतों के माध्यम से भी उस क्रिसमस के कुछ बातों को उन्होंने हमारे बीच में रखा, वो भी बात हमने सुनी। और हम हर क्रिसमस पर परमेश्वर के संदेशों को सुनते हैं, उसकी आमद को सुनते हैं कि वो क्यों आया। हम हमेशा इस बात को सुनते हैं और आज भी हम सुनने के लिए ही आए हैं। परंतु आज हमें सुन करके उसे अपने जीवन में लागू करना है। ये निर्णय लेकर के यहां से जाना है कि जो वचन आप यहां पर सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करके आप यहां से जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। सो आज प्रभु के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसका 21वां वचन। यूहन्ना उसके 17 अध्याय का 21 वचन। स्तुति स्तुति। ये आयतें हमें बताती हैं, वे सब एक हों जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही हम सब में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तब हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने पिता से क्या प्रार्थना की। उसने कहा, पिता वह सब एक हों जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे लोग भी सब एक हो जाएं। यानी एक नहीं थे, कहीं ना कहीं जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ मनुष्य का, वह टूटा हुआ था। और प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं कि हे पिता, हम सब क्या हो, वह सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में। और हम जानते हैं कि मनुष्य का रिश्ता जो है वो अदन की वाटिका में क्या हो गया था, टूट गया था। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की तो वह रिश्ता जो है वह टूट गया था। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि उसी टूटे हुए रिश्ते को प्रभु पुनर्स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे का लहू इस पृथ्वी पर बहाया गया है और उसके लहू के द्वारा हमें नजात मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए कीमत बहुत बड़ी है मेरे प्रियो। क्रिसमस केवल केक खाना और नाचना गाना नहीं है। क्रिसमस है उस बात को हमेशा याद रखना, या फिर अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद कर लेना कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आकर के बलिदान हुआ है। इस बात को याद रखना मेरे प्रियो। आपके रिश्ते को जोड़ने के लिए एक बड़ा बलिदान जो है वह इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने बेटे का दिया है। कीमत छोटी नहीं है, कीमत बहुत बड़ी है।
इन बातों को गंभीरता से लीजिएगा और किस तरीके से परमेश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ा है उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 11वें वचन को हम देखेंगे। वहां क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, ध्यान से सुनिएगा। ये रिश्ता जो जोड़ा गया है, ये रिश्ता जो है फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है, ये लहू का रिश्ता है। इस बात को ध्यान रखना, ये लहू के साथ जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखना। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर का वचन इब्रानियों 2 उसके 11 के अनुसार बताता है, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। हालेलुया। जो पवित्र कर रहा है यानी प्रभु यीशु, और वो क्यों पवित्र कर रहा है? क्योंकि उसके पास ये सामर्थ्य है, उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये ताकत है कि वो हमें पवित्र कर सके, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। मनुष्य का जो जन्म है वह माता पिता के संबंध से, उनके एक साथ आने से हुआ है, परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है कि यीशु मसीह की मां तो है जिसको हम मरियम के नाम से जानते हैं, परंतु उसका दुनियावी बाप नहीं है, और उसका वह बाप है जो सबका बाप है। हालेलुया। उसका वह बाप है जो सबका बाप है। इसीलिए क्या कह रहा है कि जो पवित्र कर रहा है और जो पवित्र हो रहे हैं, कर कौन रहा है? वह पवित्र परमेश्वर जो इस संसार में हमें पवित्र करने आया। क्यों करने आया? वहां कौन जाएगा? घमंडी, अहंकारी, लोभी, व्यभिचारी वो जाएंगे वहां पे? नहीं, परमेश्वर के पवित्र लोग वहां पर जाएंगे। और पवित्र कौन कर रहा है? पवित्र यीशु कर रहा है। लिखा है जो पवित्र कर रहा है और जो पवित्र हो रहे हैं सब एक ही मूल से है। इसका मतलब है यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मेरा और तुम्हारा पिता अलग नहीं है। मेरा और तुम्हारा पिता अलग नहीं है। अगली आयत में क्या, अगले वचन में क्या लिखा है आगे? इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि पिता तो एक ही है। हालेलुया। इसीलिए क्या कहा कि वह सब एक हो, वह सब एक हो। जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह सब एक हो। और देखिए इसके 10वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे। एक पुत्र की बात नहीं करी गई, परमेश्वर के केवल एक पुत्र की बात नहीं करी गई। क्या लिखा है? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। कहां पहुंचाए? परमेश्वर की महिमा में पहुंचाए। बात केवल यहां की रोटी कपड़ा मकान चंगाई छुटकारे की नहीं है, बात तो उस अनंत जीवन की है जिसके लिए यीशु मसीह यहां आया। इंसान की पहली और आखिरी जरूरत है उद्धार। हालेलुया। पहली और आखिरी जरूरत। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि वो बहुत से पुत्रों को कहां ले जा रहा है? परमेश्वर की महिमा में ले जा रहा है। हालेलुया। बहुत से पुत्रों को कहां ले जा रहा है? परमेश्वर की महिमा में वह लेकर जा रहा है। किस प्रकार से? उन्हें पवित्र करके। किस तरीके से पवित्र किया गया? यीशु के लहू के द्वारा। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? हे पिता वह सब एक हो जैसे आप मुझ में और मैं
आप में हो, वह सब एक हो। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो। क्या हो? वह सब एक हो। तो ये एक होने की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आज घरों में जो है वो भी ये एकता जो है वो नहीं पाई जाती। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे आपस में भाई हैं जिनके अंदर ये एकता नहीं पाई जाती। परंतु मसीह इसलिए आया कि हम सब एक हो जाएं, एक हो जाएं। क्या हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे? क्या हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, या फिर क्रिसमस का केक खाएंगे और घर जाएंगे? हाँ, एक अच्छा सुर बजेगा, एक अच्छा ताल बजेगा और हम अच्छा सा नाचेंगे और कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू भी अपनी जगह ठीक और हम भी अपनी जगह ठीक। या फिर प्रयास करेंगे, या फिर कहेंगे हाँ प्रभु तूने अपने बेशकीमती लहू को मेरे लिए बहाया है। लहू का रिश्ता है हमारे साथ परमेश्वर का, आसान नहीं है प्रियो, बहुत गहरा रिश्ता है। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गहरा रिश्ता, क्योंकि जो पवित्र कर रहा है और जो हो रहे हैं सब एक ही मूल से है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह उन्हें भाई कहने से लज्जाता नहीं। तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, पर यीशु कह रहा है मैं तुम्हारा भाई भी हूं, क्योंकि एक ही मूल से है, हमारा पिता एक ही है। यदि हमारे से इस बात को पूछा जाए, आपसे इस बात को पूछा जाए कि आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप थोड़ी देर सोचेंगे, कहेंगे अभी तो मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं करके, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, मैं कैसे बोलूं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, है ना? मैं कैसे बोलूं परमेश्वर का मैं बेटा हूं? परंतु परमेश्वर का वचन जो है यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12वें वचन में कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास के द्वारा उन्हें अपना बेटा और बेटियां क्या करता है? बना लेता है। हमारे कहने में शायद कहीं एक हिचकिचाहट हो, कहीं मन में कोई हमारे बोलने के शब्दों में कुछ ऐसा रुकावट हो, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह हियाव देता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो पुत्रों को परमेश्वर की महिमा में पहुंचा रहा है, वो लोग कौन जाएंगे? जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और वो कौन लोग हैं? जिन्हें उसने पवित्र किया है। किससे पवित्र किया है? अपने लहू से पवित्र किया है। और इसलिए पवित्र किया है कि वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाए, है ना? पर हमारी जरूरतें परमेश्वर से सिर्फ इसी संसार तक की जुड़ी हुई है। हमारी आवश्यकताएं केवल परमेश्वर से इसी संसार तक की जुड़ी हुई है। परंतु परमेश्वर इसलिए इस पृथ्वी पर आया करके कि हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर चला जाए। उसने कहा वह सब एक हो और वो पुत्रों को उस महिमा में प्रवेश करवा सके। इसलिए प्रभु यीशु आया, इसलिए प्रभु यीशु आया। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 18 वचन से देखेंगे और उसके बाद समापन की ओर चले जाएंगे। थोड़ा जल्दी से पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय का 18वां वचन 18वां वचन हमें इस प्रकार बताता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें किसकी ओर से हैं? क्या बातें परमेश्वर की ओर से हैं? कि उसका जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। वे हमारे पापों को धोने के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया और लहू से लहू का रिश्ता जोड़ दिया, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। और वो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। मनुष्य की बातें बहुत कुछ हैं, परंतु परमेश्वर की बातें यही है कि वे हमें इसलिए वह जन्मा, इसलिए वह इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सके। उस रिश्ते को जो टूट गया है प्रभु यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित किया है और कहा वह सब एक हो। हालेलुया।
वह सब एक हों, जैसे हे पिता तो मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह सब एक हों। यह मेल यीशु के लहू से हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। वह हमें क्या करने के लिए आया? पवित्र करने के लिए। क्या करने के लिए आया? थोड़ा पवित्र शब्द को जोर से बोलिए। कुछ लोगों का तो जुबान ही नहीं उठ रहा ना। इस जुबान को उठाइए और उस मकसद को जानिए जिसके लिए प्रभु यीशु आया। किस लिए आया? हमें पवित्र करने के लिए। क्यों पवित्र करने के लिए आया? ताकि हमें परमेश्वर की महिमा में वापस, जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूट गया था, उस रिश्ते को प्रभु ने पुनर्स्थापित किया है। हालेलुया। और मैं ये कहता हूं कि अगर एक इंसान नजात पाता है इस बात पर, तो वही उसके लिए असली क्रिसमस है। हालेलुया। वही उसके लिए असली क्रिसमस है। अगर वह इंसान इस बात पर नजात पाता है कि यीशु ने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया और उसने मेरे साथ एक लहू का रिश्ता जोड़ लिया, और वह इंसान प्रभु पे विश्वास करके नजात पाता है, वही उसके लिए क्रिसमस है। उसके जीवन के लिए वही क्रिसमस है। मेरे प्रियो, ध्यान रखना। इसके हमने अभी जो वचन पढ़ा, अभी एक और वचन इसके आगे का हम पढ़ेंगे ताकि हम इस बात को समझ लें कि अब क्या करना है हमें। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। किसके द्वारा? थोड़ा आवाज उठाइए, है ना। जब हम गीतों को गाते हैं तो प्रभु के दास के ऊपर ऐसा विषय कि हम जोर से गाने लग जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु जब हम वचन सुनते हैं तब भी हमें ध्यान देना है कि हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जब मुनादी की जाए तो ऐसी की जाए कि कानों तक वह बात और दिल तक वह बात पहुंच जाए। क्या लिखा है? हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह ने किससे करा दिया? पिता से करवा दिया। फिर और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। किन्हें सौंप दी? ये काम केवल पास्टरों का नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ लोगों का मेल करवाएं। वो तो करवाएंगे, परंतु ये मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को सौंपी है जिसने लहू के साथ अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ लिया है और वो प्रभु के लहू से पवित्र हो गया है। उसे मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। जो सेवा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर करते थे, वही सेवा परमेश्वर ने हमारे हाथों में दे दी है कि हम भी लोगों का मेल परमेश्वर के साथ करवा दे। हालेलुया। और वही तो क्रिसमस है कि जब हम लोगों का मेल परमेश्वर के साथ करवा दें, वही क्रिसमस है हमारे लिए। मेरे प्रियो, वही हमारे लिए आनंद का दिन है, वही हमारे लिए नाचने का दिन है, वही हमारे लिए खुशी का दिन है, जिस दिन हम परमेश्वर के दिए हुए काम को अंजाम दें। हालेलुया। वही हमारे लिए असली क्रिसमस है, जब हम प्रभु के कामों को अंजाम दे पाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यह मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने अब हमारे हाथों में सौंप दी है। इसीलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शर्माते हैं। हमारे हरियाणा में भी बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि भैया यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, हमारा मामा, हमारा चाचा, हमारी नानी, हमारी दादी हमारा मजाक उड़ाएगी, हम पे हंसेगी। शर्माने की जरूरत नहीं है। आप तो वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है। क्या करने का? परमेश्वर के साथ मेल करवाने का। शर्म करनी है तो चोरी में करें, शर्म करनी है व्यभिचार में शर्म करें, पाप में शर्म करें, परमेश्वर के काम में शर्म करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना।
जो सेवा आपके हाथों में सौंपी गई है छोटी सेवा नहीं है। और किसने दी? हमारे भाई ने। जब वो हमें अपना भाई कहता है तो हम भी उसे अपना भाई कहते हैं। हम उसे अपना प्रभु भी कहते हैं, अपना स्वामी, अपना छुटकारा नजात दिया भी कहते हैं। हमारा भाई भी वो है। उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी हमारे हाथों में दी है। तैयार हैं इसे पूरा करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं इसे पूरा करने के लिए? और कितने लोग आज भी शर्माते हैं? हाँ, घर में रिश्तेदार आ जाएगा उसे भी नहीं बताएंगे यीशु कौन है, पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे रिश्तेदार कौन है। तैयार है इस सेवा को पूरा करने के लिए? हाँ, कितने लोग तैयार हैं? क्या करेंगे? मैंने कहा तो हाथ उठा दिया ना। ये सेवा को पूरा करने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा, कानों में और दिल में, कि रिश्ता लहू का है। इस बात को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू बहाया है, छोटी कीमत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। और जब आप इस बात को याद रखेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है और मेरे साथ लहू का रिश्ता जुड़ गया है, क्योंकि अपने लहू के द्वारा उसने मुझे क्या किया? पवित्र किया। किस लिए किया? ताकि मैं परमेश्वर की, हमारी आशाएं बस प्रभु पर, इसी पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि प्रभु ये कर देगा, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, ये कर दे। हमारी सारी आशाएं इस पृथ्वी की है, परंतु यीशु मसीह कह रहा है मैं बात कर रहा हूं उस जगह की जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें जाना है। प्रभु उस जगह की बात कर रहा है। तैयार रहें। जैसे अभी प्रभु के दास ने बताया था कि उसके आमद के दिन चल रहे हैं। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये वर्ड बोले कि उसकी आमद के दिन चल रहे हैं, है ना? वो आने वाला है। तो जब वो आने वाला है तो उसकी तैयारी करेंगे कैसे? अपना मेल भी और लोगों का मेल भी करा करके। और जब आप इस चुनौती को, इस बात को आप जब अपनी जिंदगी में ले लेंगे, मैं कह रहा हूं अगर एक भी आपने मेल करवाया वही आपके लिए क्रिसमस है। आपका मेल हो गया वही आपके लिए क्रिसमस है। बातों को सुन करके, ताली बजा करके, केक खा करके निकल जाना नहीं है। बहुत अच्छा प्रचार किया था, वाह वाह क्या गीत थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है, अरे वो भी उधर बहुत अच्छे बोल रहे थे। निकल जाना नहीं, समर्पण करना है। प्रभु तेरे कामों को करेंगे। प्रभु तूने अपने लहू से हमें पवित्र किया ताकि हम उस राज्य में चले जाए। हमारी औकात नहीं है। हमारी क्या औकात है कि उस परमेश्वर के राज्य में हम चले जाए? हमारी कोई औकात नहीं। ये उसका अनुग्रह हुआ है। ये उसका अनुग्रह हुआ कि हम जान पाए कि प्रभु की सेवा जो प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर की, लोगों का मेल परमेश्वर पिता से करवा के, बहुत से पुत्रों को परमेश्वर की महिमा में पहुंचा के, वो काम हमें दे दिया। छोटा है, बहुत बड़ा। इस संसार में सबसे बड़ा काम है कि लोगों का मेल, जो भटके हुए लोग हैं, जो इस संसार में ईश्वर रहित हैं, उन्हें परमेश्वर से मिलवाना। हालेलुया। इस काम को करेंगे। आपके भाई ने ये काम आपके हाथों में सौंपा है, करेंगे इस काम को? हाँ, या शर्माएंगे? हाँ, या शर्माएंगे? हाँ, मामी क्या कहेगी मेरी? हाँ, बहुत सारे लोग शर्माते हैं। हरियाणा में भी बहुत सारे लोग शर्माते हैं, विश्वासी शर्माते हैं, बताता नहीं। शर्माना नहीं। जिन चीजों में शर्म करनी है उनमें करो। परमेश्वर की बातों को बताने में, उसकी योजना का भाग बनने में, उसकी योजना को पूरा करने में शर्म नहीं करना। तैयार हैं? फिर धीरे होगी ना आवाज। कैसे होंगे तैयार? तैयार हैं? किस आज के दिन के लिए? कल जा करके या बाहर जा करके
खाना खूना खा करके सब बातें भूल जाएंगे, या ऐसे पूरा करेंगे? हाँ, बताएंगे लोगों का मेल परमेश्वर के साथ कराएंगे। मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मजाक उड़ाते हैं लोग, बहुत कुछ, पर बरकतें भी बेशुमार हैं, आशीषें भी। मैं एक छोटी सी बात बताकर अपनी गवाही की समाप्त करूंगा। 2005 में मैं 2005 में पानीपत में मुझे प्रभु की सेवा करने का मौका मिला, और उस सेवा को हमने आरंभ किया, और एक परिवार हमें वहां पर मिला जिनके घर हम प्रार्थना के लिए गए। तो जब प्रार्थना के लिए वहां पर हम गए, मुझे मालूम नहीं था कि जो प्रभु से नाराज हैं वो देख रहे हैं, पास्टर जी तो आते हैं जाते हैं, देख रहे थे वो लोग। और जिस घर में हम प्रार्थना के लिए जाते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब मैं बात बताता हूं तो मुझे कई बार, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। कोई हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं आए कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। हम यहाँ प्रभु की महिमा के लिए आए हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं। उस परिवार में एक जवान बेटी थी, तकरीबन 25-26 साल की, वो चल नहीं पाती थी। तो जब हम परमेश्वर के वचन को वहां पर बांटते थे तो उन्होंने कहा कि क्या हमारी बेटी चल सकती है? हमने बोला ये प्रभु के हाथ में है और प्रभु जरूर इसे चलाएगा, प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बोला फिर आओ प्रार्थना कर दो। तो मैं और मेरी पत्नी जो है वो हम लोग वहाँ पर हमने घुटने टेके और प्रार्थना की, और छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु आप इस पर दया करें और इसे चंगाई दें, यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। हम ऐसे प्रार्थना करके घर आ गए। तो जब घर आ गए तो वो जो लड़की थी जो काफ़ी सालों से चली नहीं थी, उसकी मम्मी घर में खाना बना रही थी किचन में अपने 9 बजे के करीब। तो वो लड़की उठ करके अपनी मम्मी के पास बोलती है मुझे खाना दे दो। वो अपने पैरों से चलने लगी। तो जब वो पैरों से चलने लगी, हमें मौका मिला कि हम इन्हें और परमेश्वर की बात बताएं। तो हम वहाँ प्रार्थना के लिए जाया करते थे, और एक दिन था जिस दिन हम वीरवार के दिन हम लोग प्रेयर के लिए जाते थे। तो उस समय आरंभिक दिन थे, और आरंभिक दिन बड़ी कठिनाइयों से बीतते हैं। तो उस समय फ़ोन में, मेरे मोबाइल में जो है वो चार्ज नहीं था, और मैंने अपनी पत्नी को बोला मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्रभु इंतजाम करेगा करके। तो हम लोग चल पड़े, वहाँ पहुँचे। हमें मालूम नहीं था जितने आप लोग हैं ना, तकरीबन इतने ही ऐसे लोग थे जो प्रभु से नाराज थे, और मेरे से भी नाराज ही थे। तो हम लोग प्रार्थना किया, अच्छे से खूब खाना खाया। तो एकदम उन्होंने गेट पर लात मारी और बिना कुछ बोले मुझे उधर से बाहर खींच लिया, और अलग अलग तरीके से जैसे जो मारने का तरीका है उन्होंने पिटाई शुरू की। मैंने बोला अरे छोड़ो भाई, क्यों मार रहे हो? तो प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय भी शरीर ऐसा ही था। अगर ऐसा ना होता तो 100% 4-5 हड्डियां टूटनी थी। तो उन्होंने जब अच्छे से पीटा, उन्होंने बोला हम तुझे एक ही वजह से जिंदा जाने देंगे इधर से, और वो वजह है हमारे ईश्वर का जय बोल और जान बचा के भाग जा। मैंने बोला भाई फिर आ जाओ। मेरी पत्नी थी, वो देख रही थी सारी प्रक्रिया को, और जब ये वर्ड उन्होंने बोले तो मेरी पत्नी ने एक बात उस समय मुझे बोली और मुझे बड़ा साहस मिला। उसने कहा कि कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं ये बात को सोचूंगी कि मेरा पति
परमेश्वर का सेवा करते हुए चला गया। तो उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल ले गए क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। उन्होंने सोचा शायद मर गया, और प्रभु ने 2-3 दिन अस्पताल में रहा। प्रभु ने अवसर दिया कि फिर से दोबारा मैं खड़ा हो सकूं, और जब मैं दोबारा से फिर खड़ा हुआ तब मैं ही नहीं खड़ा हुआ, मेरे साथ परमेश्वर की वो सेवा जो मैं कर रहा था वो खड़ी हो गई, है ना। तो कई बार जब मैं इस बात को बोलता हूँ तो मैं कई बार अपनी पत्नी को बोलता हूँ, ये काम मेरे साथ पहले होना था, ये बात मेरे साथ पहले हो जानी थी। मेरे प्रियो, ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने इस गवाही को आप लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आप जान लो कि वो कितना वफादार है। बहुत सारी इसमें बातें ऐसी हैं जो मैं आज नहीं मिस कर गया क्योंकि समय के कारण, पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इसमें मैंने छोड़ दी, जो आप तक नहीं पहुंची। पर एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज क्रिसमस के इस अवसर पर, कि आप उस बात को ले लीजिए कि हमें लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ना है, और उस जोड़ते हुए जान भी जाए तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डरने का जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने तो मौत को बहुत पास से देखा, इसीलिए मुझे अब हो गया है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मरते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बहुत क्लोज से उसे देख लिया। तो इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि प्रभु के काम को, इस जिम्मेवारी को जो यीशु मसीह मेल कराने की देकर गया, इसको बंद नहीं करिए, इसको शुरू कीजिए और लोगों का मेल परमेश्वर से कराइए, और फिर उस दिन खूब नाचिए और कहिए आज क्रिसमस है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आगे के समय को मैं प्रभु के दास के हाथों में देता हूँ। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रिय भाई बहनों, हमारे भाई ने मुझे कहा था कि मैं 25 से 30 मिनट लूंगा, और इस बात को आगे आपने कंक्लूड कर देना है, मतलब कि क्या इसका निचोड़ है। हम लोग एक वचन से देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसके 14 अध्याय का 2 वचन, कृपया पढ़ेंगे। कुछ बातों को, बड़ी गंभीर बातों को देखेंगे। देखिए, आप लोग उस संसार से अलग निकाले गए, अलग इस बात को समझिए। आप लोग दुनियावी लोग नहीं है, स्तुति हो। देखिए, हम 1:26 के अनुसार जब पढ़ते हैं ना, जब 1:26 के अनुसार उत्पत्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को कैसे बनाया था, आदम को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, स्तुति हो। वो समानता खोई जो यीशु में लौटाई गई 8:29 के अनुसार रोमियो, उसके पुत्र के स्वरूप में होंगे, यानी कि उसके जैसे होंगे वो लोग, आदतों में, स्वभाव में और चरित्र में। कृपया पढ़ेंगे इस वचन को, देखिए 14 अध्याय उसका 2 वचन। बेबीलोन से बाहर आना है, याद रखिए आप, बेबीलोन से बाहर आना है, संसार से बाहर आना है। आप जब पढ़ते हैं ना 2 पत्रस के 3 अध्याय का 7वां वचन, देखिए नाशवान वो पृथ्वी और आसमान वर्तमान काल का इसलिए रखा गया है कि जलाए जाए, स्तुति हो। और आप पर दया हुई है, वो बड़ी कीमत चुकाकर आपको क्यों खरीदा गया। अरे धरती और आसमान और ब्रह्मांड में जितना कुछ है सब परमेश्वर पिता का ही नहीं है, तो उसने क्यों खरीदा? क्योंकि हमने अपने आप को बेच दिया था, स्तुति हो, पाप के हाथों। और दोबारा आज जिन चेहरों के ऊपर आनंद और शांति होनी चाहिए थी, उन चेहरों के ऊपर क्या है? दर्द और तकलीफ, संताप, विलाप। कारण पाप से छुड़ाया, और क्या कर रहे हैं? स्तुति हो। देखिए पढ़िए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। तू, हम सब लोग एक पवित्र समाज है। मसीह लोग जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का, उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। लेकिन ये वचन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, स्तुति हो। जी आगे बढ़िए। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आप लोगों को अपनी निज संपत्ति होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों में से अलग किया है। अलग, मेरे भाई, आपको अलग किया है, स्तुति हो। आप संसार के नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या यीशु संसार के राजा थे? क्या यीशु संसार के राजा थे?
17 का जब आप 16 पढ़ेंगे, उसका 18 का 36 पढ़ेंगे यूहन्ना, तो दोनों जगह लिखा है मेरा राज्य संसार का नहीं है। स्तुति हो। प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है जैसे मैं संसार का नहीं, वो लोग भी संसार के नहीं है। संसार के नहीं है इसका मतलब संसार जैसे नहीं है। कैसे भाई? आदतों में, स्वभाव में, चरित्र में हम्बल होकर वॉक करना है। जी आगे पढ़िए। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, ये पूरा हो गया। इसे दोबारा पढ़ेंगे ना इस लाइन को। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आपको अलग किया गया प्रिय भाई बहनों, अलग किया हम सब लोगों को, आप लोगों को। स्तुति। कीमत क्या है? कीमत है उसका लगना। स्तुति हो। पिता ने अपने पुत्र को दुल्हन देनी है, कोई भी दुल्हन चल जाएगी, कोई भी दुल्हन चलेगी, कोई भी चलेगी, जल्दबाजी नहीं है, उसे जल्दबाजी नहीं है, कोई भी दुल्हन नहीं चलेगी। प्यारे बहन भाइयों, निर्दोष, निष्कलंक, झुर्रिया रहित, एरर्स भी नहीं चाहिए गॉड को। स्तुति हो। क्या आप अपने शरीरों को भावता और बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित रूप से चढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग आने वाले समय में इस नए साल से पहले हर एक घर के अंदर आ रहे हैं। स्तुति हो। ब्रदर हर एक घर के अंदर हम लोग आ रहे हैं। स्तुति हो। हाउस मीटिंग। स्तुति हो। देखिए, आप समझिए, लौट कर आना है, बैक टू क्रॉस। कुछ नहीं है संसार के अंदर। धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान क्या चाहिए? ये चाहिए लोगों को, चीजें चाहिए। बताइए आप, अरे धरती और आसमान के मालिक की ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्लेटिनियम। स्तुति हो। हीरा जिसे यहाँ पर धारण करके हम बड़े खुश होकर घूमते हैं, पूरा का पूरा प्लेनेट है उस मालिक का। हालेलुया। ये सब चीजें कुछ नहीं है प्रिय भाई बहनों। हम लोग देखेंगे इब्रानियों, उसके हम 11 अध्याय का हम लोग देखेंगे 13वें वचन की आखिरी लाइन देखेंगे। दो बातों को देखेंगे हम। हमारे बीच में परमेश्वर के दास मौजूद हैं, हम उन्हें परमेश्वर आगे का समय देंगे। देखिए, कृपया समझिए आप, उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमें कहां लेकर जाना चाहते हैं? कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो ये गाने से क्यों उड़ जाना है? कोई नहीं उड़ेगा। उड़ने के लिए हमें वो जीवन जीना पड़ेगा। स्तुति हो। मन फिराना होगा। जी 13 वचन, 11 का 13 ब्रदर, 11 के 13 की आखिरी हम लाइन पढ़ेंगे। स्तुति। ये सब विश्वास की दशा में सिर्फ हाँ पढ़िए चलिए। मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम लोग क्या है? पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। स्तुति हो। हम लोग 13 के 14 में आ जाएंगे। 2 पेज खोलेंगे। क्या बताया गया? देखिए, आप समझिए। जाना है वहां, बाहर आना है, बाहर इस बेबीलोन रूपी संसार से। कठिन मार्ग पे चलना सिखाना है उसके लोगों को। डिसेप्शन ऑफ बॉडी से ओवरकम होना है। स्तुति हो। स्तुति हो। उस सच्ची मसीहत को ग्रहण करना है। गहराई में कहां चली गई है? स्तुति हो। देखिए, शैतान की एक बड़ी गहरी योजना है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। देखिए, एक बात को समझिए आप। मान लीजिए कि एक मिनट आएंगे बेटा, ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा है। क्या मैं आज पहली बार मिला बच्चे को, है ना? स्तुति। तो क्या मैं इस बच्चे को डांटता हूं? क्या मैं इस बच्चे को डांटता हूं? नहीं। क्यों? और मेरा बेटा है आशीष, आप बहुत लोग मिल चुके हैं, उसको मैं क्या करता हूं? है अनुशासन की छड़ी के द्वारा उसकी मैं खाल उतार देता हूं। इसे क्यों नहीं डांटता? मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है। देखिए, डांट ताड़नाएं किस रूप में यीशु आ रहे हैं। हम लोग जो गधे के ऊपर बैठकर आया था ना, गधे के ऊपर बैठकर आया था प्रिय भाई बहनों। गधा किस चीज का चिन्ह है? सिधाई का। हालेलुया। स्तुति हो। शांति का चिन्ह है। अब किसके ऊपर बैठकर आ रहे हैं यीशु? किसके ऊपर बैठकर आ रहे हैं? घोड़े पर, पराक्रम का। स्तुति हो। चिन्ह है। कैसी आंखें हैं उसकी? कैसी आंखें हैं पास्टर साहब? लाल धधकती हुई आंखें, हाथ में तलवार लिए। आप उसे समझ रहे हैं कि वो दयालु है, कृपालु है, रहमदिल है, तरस खाने वाला है। अरे न्यायी रूप में आ रहा है वो।
वो न्यायी रूप में आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। स्तुति हो, स्तुति हो। जी ये पढ़ेंगे भैया। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, यहाँ इस धरती पर जहाँ हम घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हमारा कोई चिरस्थायी नगर नहीं है। स्तुति हो। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। स्तुति। हम उस आने वाले नगर की खोज में हैं। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। स्तुति। इस उद्देश्य से स्तुति। इसलिए हमें क्या होना है, उसमें एक होना है। स्तुति। देखिए आप उस दिन वहां पर कौन लोग मौजूद होंगे, समापन करेंगे इसके साथ। 21 का साथ हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य ब्रदर। कौन होगा उसका पुत्र और उसकी पुत्री उस दिन वो दिन जो पृथ्वी के ऊपर आने वाला है प्रिय भाई बहनों, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। स्तुति हो। एट द लास्ट मोमेंट है ना, हम लोग आखिरी के समय में ना ब्रदर, सीरियस होना है, बी सीरियस है ना, सीरियस होना है। अरे पिता ने अपने पुत्र को दिया है। स्तुति हो। पिता ने अपने पुत्र को, उसी पुत्र को दुल्हन देनी है। स्तुति हो। आप वो दुल्हने हैं। हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को तैयार करने के लिए, निर्दोष, निष्कलंक, झुर्रियां रहित, एरर्स भी नहीं चाहिए, एरर्स भी नहीं। शैतान की एक बड़ी गहरी योजना है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी योजना ये है कि मनुष्य ने ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़ा हुआ, अंदर से बर्तन मैला हो। तो बातें करने वाली मसीहत से हम लोगों को बाहर आना। मसीह लोग तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी लोग। आप लोग वो तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी लोग। देखिए वो बनाएगा हमें ऐसा। जब उद्धार की बातें उसने बोली ना, देखिए 2 मिनट इससे समझेंगे। जब उद्धार का वचन उसने बोला ना, 36 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 25 से 27 वचन तक, उसने क्या किया, सब जातियों में से हमें इकट्ठा किया, सब अशुद्धताओं से छुड़ाकर शुद्ध जल डालकर मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। ये उसने कहा मैं करूंगा। हमारी ताकत नहीं है। हमारे अंदर से कठोर हृदय निकालकर हमें कोमल मानने हृदय देगा। हमारी ताकत नहीं है। लेकिन कैसे, मेरी बच्ची, जीवन देना है वेदी पर पूरी तरह से। हमारे जीवन में राजा कौन है, हम हैं। तो मर्जी किसकी पूरी होनी चाहिए, राजा की कि हमारी? राजा की पूरी होनी चाहिए। स्तुति हो। जी। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। उन वस्तुओं का जहां हम लोग जाने वाले हैं। हालेलुया। जो जय पाएंगे। देखिए उस दिन की तैयारी करने का समय है। हालेलुया। इसलिए यीशु इस धरती पर आया। हालेलुया। स्तुति हो। जी। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जो जय पाएगा। स्तुति हो। क्या आप जय पाने के लिए तैयार हैं? देखिए एक दास की जो है ना, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही बड़ी भूमिका। जब आपने अभी पढ़ा, प्रभु के दास ने आपको बताया, तो उसमें लिखा है कि हम लोग क्या हैं, राजदूत हैं। स्तुति हो। और हम लोग परमेश्वर की ओर से विनती कर रहे हैं, क्या, कि उससे मेल मिलाप कर लो। भाई तैयार हैं? स्तुति हो। स्तुति हो। मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुमूल्य इस समय के लिए। हालेलुया। स्तुति। आगे का समय मैं प्रार्थना के लिए परमेश्वर के दास को देना चाहता हूँ। आइए सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। सब लोग सच्चे और जिंदा महान परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो खुदावन। प्रभु तू धन्य है मेरे पिता, जो आज का दिन आपने में जिंदा रखा है। प्रभु सारा इज्जत महिमा जलाल मेरे प्रभु को मिले, मेरे यीशु मसीहा को मिले, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जिसने मेरे लिए अपना खून बहा दिया। सारा आदर महिमा उस पिता को मिलता रहे। प्रभु तेरे कलाम से, तेरे दास के द्वारा जो हमने सीखा है कि जो मेल मिलाप का संदेश हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में पूरा कर। खुदाबंद आयो तमाम तेरे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु सबको इस मेल मिलाप का संदेश इसकी जिंदगी में पूरा होता रहे। खुदाबंद प्रभु ये हर एक जन, हर एक लोग ऐसे ही हो जाए। खुदा बाप तेरी महिमा करने वाले अब्बा पिता, रहम कर, दया कर, कृपा कर। प्रभु आयो तमाम इस संगत को आपके पवित्र महान हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तेरा वचन आज हर एक जिंदगियों में बहुतायत से महिमा पाए।
प्रभु जी सुनने वालों का जो जीवन है वो बदल जाए मेरे पिता, चेंज हो जाए, अपने हर प्रकार की बुराइयों से लौट आए, अब्बा पिता तेरे पास आ जाए मेरे पापा। प्रभु हर एक का नेचर यीशु मसीह आपके जैसा हो जाए प्रभु जी, ऐसा बना दे इन लोगों को प्रभु जी। हर एक का उठना बैठना देखना सुनना चलना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाए मेरे पिता। प्रभु जी अब्बा पिता मदद कर, सहायता कर, अपने कलाम से हर एक लोगों को तृप्त किया है प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ आपके दास के लिए पिता, जो हरियाणा पानीपत से आए मेरे प्रभु जी, उनको और भी आत्मा का दुगना अभिषेक दे के इस्तेमाल कर खुदाबंद। प्रभु आए हो तमाम आपके दासों का प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, इन सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा आप दया कीजिए और रहम कीजिए, आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी। तेरा वचन हर एक की जिंदगी में समा जाए और आप सबको बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे खुदा बाप। ये नया साल जो आने वाला हर एक की जिंदगियों में यीशु मसीह की दया से नए काम और नए किरणें लेकर आए खुदाबंद, नया उजियाला लेकर आए प्रभु जी, नई बातें लेकर आए मेरे खुदा बाप। आप पिताजी हर एक की जिंदगियों में ऐसी रहम और दया कर दीजिए प्रभु। ये लोग जो इस साल में तेरा काम नहीं कर सके प्रभु जी, आने वाले 2025 में प्रभु जी ये आपके नाम की महिमा करें। और हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आने वाली हर एक मुसीबतों से संकटों से परेशानियों से अब्बा पिता तो इन्हें बचा कर रख प्रभु। रहम और दया कृपा कर, सब कुछ मैं आपके पवित्र और महान हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस नगर को इस एरिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस नगर को भी यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा पिता दया कर रहम कर, आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना स्वीकार किया है। इस विनती प्रार्थना को मैं अपने महान खुदा जिंदा परमेश्वर सच्चे और महान जिसका नाम सहज से भी मधुर नाम है, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन।